गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम नारायणं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रज प्रियं। कृष्णद्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद सत्य चैतन्य जहाँ से बहते, अमृत धारा सृष्टि पालन संहार है करता। तीनों ताप मिटा देता है, शब्द ब्रह्म उजियारा। पुत्र मोह में पीछे भागे, व्यास जे विरह कातर होके। सर्व व्यापत ऐसे कहते बात सुन गंधर्वों ने। सुत जी महामती कथा रस पीवत सौनक जी कहते हैं। श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से, श्रीमन नारायण भगवान की ये श्रीमद् भागवतम पुराण रूपी, जिसमें ब्रह्म अपना स्वरूप को अक्षर के रूप में प्रतिष्ठित किया है, उन्हीं का हम चिंतन करते हैं, जो निर्गुण और सगुण दोनों के बीच के स्वरूप को आभास कराते, अनुभव कराते हैं। जो आनंद के स्वरूप है, सत्य है, चैतन्य है, ऐसी धारा बहते रहते हैं अमृत की तरह। सृष्टि का संहार पालन संहार करते हैं, तीनों ताप के मिटा देते हैं। ये शब्द ब्रह्म निर्गुण और सगुण के दोनों के पूरक हैं। पुत्र के मोह में पीछे पीछे भागने वाले व्यास जी कातर मन से जो दौड़ रहे थे, बीटा बीटा कहकर, ये चारों वेद बनाने वाले ओंकार के शब्दों के पूर्ण रूप से इनकी एक एक तत्व को शब्द के रूप में प्रकाशित करने वाले व्यास जी महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण बनाने के बाद भी इनके अंदर ये मोह नहीं था कि बेटा के घर क्यों नहीं बच, लेकिन इनके अंदर ये मोह था कि इस शास्त्र को मैंने जो रची है और इस शास्त्र के कौन संसार में बांटेगा, इस मोह के कारण उनके प्रति आया। लेकिन मोह तो था ही, चाहे सोने का हथकड़ी हो या लोहे का हथकड़ी हो। उस समय सुखदेव भगवान सर्वभूत में सब में ब्रह्म का दर्शन करते, इसलिए वृक्षों ने जवाब दिया कि मैं ही सुखदेव हूं। गंधर्वों ने जवाब दिया मैं ही सुख हूं।
यहां तक कि गंधर्व जब स्नान कर रही थी तालाब में और महाराज व्यास जी सुखदेव जी के पीछे दौड़ रहे थे, तो सुखदेव जी महाराज तो नार पुण्य नंग ढंग चले जा रहे थे श्री कृष्ण गोविंद का कीर्तन करते हुए। गंधर्वों ने न कपड़ा पहनी, जैसे स्नान कर रही थी। लेकिन जब व्यास जी महाराज जब आगे गए तो धर धर सब अपनी कपड़ा पहन ली। व्यास जी ने प्रश्न किया कि तुम मुझे देखकर कपड़ा पहन ली, मैं तो वस्त्र में हूं। अब तो बिना वस्त्र का था, वो तो कपड़ा नहीं पहना था। गंधर्व ने कही महाराज आपके और सुखदेव जी में इतने ही अंतर है, उन्हें पता नहीं कि मैं स्त्री की पुरुष हूं, और आपको पता है कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं। और जहां पर स्त्री पुरुष का अनुभूति होती है वहां पर मनुष्य के अंदर जो है लज्जा तो आएगा ही। ये भेद के कारण, आपके कारण मैंने वस्त्र पहना है। मां जिस समय बच्चा जन्मती है, वो बच्चा उसकी गोद में है, कहां मां उनसे पर्दा करती है। लेकिन बच्चा जब जवान होकर अपने को कहता है कि मैं पुरुष हूं, मां भी वस्त्र धारण करती है, उनके सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाती है। तो संसार में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो है दर्शन के अलग अलग फल भी है। जन्म मध्य स यतो अन्वयादि तरम सच्च श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रथम स्कंद श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी में प्रकाशित करते हैं व्यास जी महाराज। समस्कंद में श्री श्रुतदेव जी से सौनक ऋषि ने जो कहा वही प्रश्न, जिससे सृष्टि की पालन, जिससे सृष्टि की प्रलय, सृष्टि संहार होते, जड़ नहीं चेतन स्वयं, प्रकाश वेदों का दान करते, विद्वान भी मोहित होते, जिनमें जल में थल दिखते, त्रिगुण माया में मिथ्या सत प्रतीत जो करते रहते, परम सत्य रूप माया से मुक्त परमात्मा है। महामुनि व्यास देव श्री मद्भागवत पुराण बनाया है, फल कामना मुक्त परम धर्म का निरूपण किया है। शुद्ध अंतःकरण सतपुरुष को भगवान रूप दर्शाया है। तीनों ताप को नाश करे परम कल्याण दर्शाया है, और किसी साधन की दरकार नहीं इन्होंने बतलाया है। सुकृति पुरुष श्रवण की इच्छा करते रहते हैं, उसी समय स्वर उनके हृदय में आ बसते हैं। रस के मर्मज्ञ श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष वेद की है, श्री सुखदेव रूप तोता के मुख जिसे पान किया है। गुठली छिलका इसमें नहीं, केवल रस ही रस है।
बार बार पान करे इसे, धराधाम पर ही सुलभ है। बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि के पालन करने वाले, संहार करने वाले, ये जो है जड़ नहीं चैतन है, स्वयं ही प्रकाश है, जिन्होंने वेद को भी दान दिया है। दान कहते हैं जल में थल का ये जो अनुभूति होती है, विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यानी जल में थल माने माया में ब्रह्म माया, क्योंकि पढ़ लेना और पढ़ने के बाद समझ करके इनके अनुसार अपने को ईश्वर की प्राप्ति के यत्न करना, अपने मोह काम सबको निकाल देना, ये बड़ी भगवान की कृपा हो। तभी गुण साधन ते नहीं होई, आ तुमरी कृपा पाव कब कोई कोई। इस गुरु जी महाराज कह रहे थे भगवान से, जब राज मिलने के बाद भगवान के काम भूल गए और उन्हें जब लाया गया भगवान के पास है, कहा सरकार मैंने तो कहा था ना कि अब प्रभु कृपा करिए, ये भांति सब तजी भजन करो दिन रात। प्रभु आप कृपा करिए, ये बाली तो मेरा दुश्मन नहीं ही थे, माया मुक्त कर दिया। आप कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे मन में पहले कामना था, इसलिए कामना को पूरा करने के बाद मैं शरण मिलूंगा। तो सरकार इसमें मेरा क्या गलती? इसी प्रकार भक्त सदैव कहते हरि शरणम हरि शरणम। हे परमात्मा, हम आपकी शरण में, आप जैसा मेरा हो वैसा आप करिए। मैं तो कोई जानता नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान भी नहीं, मेरे पास कोई अपना कोई बल ही नहीं। भगवान के भक्त सदैव भगवान के सामने त्राहिमाम का। तीन प्रकार की संसार में मिथ्या जो माया, त्रिगुण माया, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, जिसके कारण संसार में सत प्रतीत होता है, परम सतरूप माया से मुक्त है। माया जो संसार में ताप, संसार में प्रपंच और संसार के अनेक प्रकार का विकार उत्पन्न करते रहती है, उससे परम सत्य मुक्त है। जिन्हें भगवत कृपा से प्राप्त हो गए ना, इन माया के सारी चाल को पढ़ते हैं, देखते हैं, कहते हैं भगवान इसमें माया नहीं है। जैसे आम के वृक्ष का छिलका उतार दे और बीज भी हटा दे तो सिर्फ रस है, इसी प्रकार ये कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का, जिसके द्वारा मनुष्य में ताप बढ़े, जिसके द्वारा प्रपंच बढ़े, ये नहीं है। जिसके द्वारा सद्गुण बढ़े, जिसके द्वारा श्रद्धा बढ़े, जिसके द्वारा अनुराग बढ़े, वही इसमें रखा हुआ है। तीनों ताप के मिटा देते हैं, क्योंकि माया के कारण ही मनुष्य तपते रहता है संसार। जितना बटने जिसके लिए सबके सब, जितना मेरे पास माया है और जितना हम संसार के लिए करते हैं, वो उतने ही हमें चारों तरफ से दुख देने के लिए खड़ा रहता है। आप करते हैं उसके लिए, लेकिन वो खड़ा है उसके बाद भी और के लिए। और जितना आप सावधान होंगे, उतने वो आपको वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा इसी प्रकार लगा रहता है। जैसे मैंने अयोध्या में एक देखा था कि कौवा रोटी लेकर के कूड़े पर से जा रहा था और दूसरे कौवा आया तो नीचे कोटी सैकड़ों फेंकते रोटी, लेकिन नहीं लिया, और उस कौवा के मुंह वाली रोटी छीनने के लिए उसके पीछे 4 कौवे लग गए। इसी प्रकार घर वाले
जब आप घर के लिए ही सब के सब आप अपना त्याग करके उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, उनका सुख हो, अब उस कौवे की तरह वो लोग लग जाते हैं कि पहले छीन ले। ये सब संसार की माया है, बाबा ने कहा। और कोई साधन की दरकार नहीं है। जिनका जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है, चाहे जन्म में सुकृति पुरुष ही भगवत कथा को श्रवण करते हैं, और जिस समय भगवत कथा श्रवण करते हैं उस समय भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उसके रामचरितमानस में कहते हैं कि जा कर के न चाहिए कबहू कछु तुम सम सहज सने। जो परमात्मा से स्वाभाविक स्नेह करता है, हृदय में भगवान बसते, उसके घर बना लेते हैं। घर में श्रीमद् भागवतम महापुराण कल्प वृक्ष है, भौतिक सुख भी देते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज, सुखदेव का अर्थ जो आत्म तत्व से परिपूर्ण है, अपनी आत्मा में तृप्त है, उन्हीं को सुखदेव जी कहते हैं। ये सुखदेव तत्व एक तो व्यास भगवान के पुत्र हुए जो भागवतम कथा कहे हैं, एक सुखदेव जी सबके शरीर में है, जो साधना करते करते जीवत्व से निकल के आत्मा राम हो गए, वो सुखदेव ही है। भगवत भजन में संसार की सारी माया से मुक्त हो गए, वो सुखदेव ही है। ये भगवान ने कहा कि इसमें गुठली बीज नहीं है, छिलका नहीं है, उतारा हुआ है। इसलिए उन परम पुरुष भगवान को ध्यान करें, जिनकी ध्यान से त्रैताप मिट जाते हैं, उन्हीं परम पुरुष को हम ध्यान करते हैं। अब कथा आरंभ करते हैं। पहले के चैप्टर में हमने कथा के महात्म्य क्या है श्रीमद् भागवतम की ये रखा है, और अब जो है प्रथम अध्याय से कथा शुरू करते हैं। श्री भगवान और देवताओं का पुण्य क्षेत्र है नैमिषारण्य। शौनक आदि ऋषियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया निर्माण। संत का तो स्वभाव ही है कि जहां भी रहेंगे वहां यज्ञ अनुष्ठान पूजा करते ही रहते। तो नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर के 1000 वर्ष क्या किए, उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान रख दिया। और अब यज्ञ है, हवन पूजा के बाद सबको को लगता ही है कुछ भगवत चर्चा भी चले, तो इसलिए भगवत चर्चा के लिए लोगों ने क्या किया, इनमें कथा कौन कहे, इसलिए कथा के लिए इनमें किनके पास ज्यादा शास्त्र का ज्ञान है उन्हीं को रखा जाएगा। तत्सुदियों को बैठाए आदर से आसन पर, क्योंकि कथा के मर्मक थे। सहस्त्र वर्ष के संकल्प ले रखा था सब मुनियों ने। एक दिन प्रातः नित्य निवृत्त अग्निहोत्र कर प्रश्न किए हैं। उन्हें आसन सुत जी को बैठाया आदर, सत्कार और पूजा की। हे निष्पाप सुत जी, धर्म शास्त्र आप अध्ययन किया है, व्याख्या भी सुंदर करते हैं। ऋषियों ने कहा सब सत्य है। सबके तरफ से हामी हो गई कि हाँ, शास्त्र की
सुंदर व्याख्या ही करते हैं। वास्तविक रूप में सगुण निर्गुण रूप जो जाना वो सब जानते हैं कि भगवान का निर्गुण स्वरूप कैसा है और सगुण कैसा है, वो सब आप जानते हैं। आपका हृदय सरल शुद्ध है, गुरु गुप्त बात बतलाई ना। बड़ी छल छोड़कर सब के सब महाराज, हे गुरुदेव, हम लोग हवन करते करते शरीर काली कर लिए, लेकिन अभी तक ब्रह्म का निर्गुण सगुण स्वरूप को जान नहीं सके। वह गुप्त बात बतलाइए। संत समाज का भूषण है, भव से कलि जीव बचाइए ना। आप तो संत समाज के भूषण हैं, ये जीव संसार में तप रहा, अनेक प्रकार के ताप में इस कलिकाल के कराल तापों से रक्षा करिए। आयु कम और लोभियाल सी भागहीन, बुद्धि थोड़ी निश्चार धन कोई नहीं, शास्त्र बहुत और बड़ी बड़ी। महाराज, एक तो कम आयु, उसके बाद लोभ, आलस और अपने पूर्व संस्कार के अनुसार भागहीनता, बुद्धि भी मम, अनिश्चित कोई साधन नहीं। इतने शास्त्र हैं बड़े बड़े, किसी को अध्ययन करना किसी के बस की बात नहीं है। पूरा जीवन अगर कोई लगा दे तो कोई कोई पूरे शास्त्र को समझ पाते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में ये जीव यहाँ सब भोग रहा। ये जीव एक चक्र के अनुसार जो है जन्मता है, मरता है, कर्म के अनुसार अपना अच्छा बुरा योनि लेकर आईसी में घूमते रहता है। 84 में कुत्ता, सुअर, गधा, अनेक प्रकार का जितना जीव है, न जाने कब तक की चक्र में पड़ा रहेगा। परम शांत मुनि चरण रहे, नारायण का हर क्षण मन से, जिनकी संगत पवित्र करे संसारी नार की जीवों का। परम शांत मुनि थे और जो सद्गुरुओं के लिए जो है अमृत है, कल्प वृक्ष है। क्योंकि उनका क्या स्वभाव है, कहा भगवान नारायण कि 24 घंटा वह तुरीय अवस्था में सोते उठते जागते हर समय भगवान का स्मरण करते। और जिनकी ऐसे पुरुषों का संगति है, बाबा कहते हैं वही जीव का संसार में उद्धार होता है। क्योंकि संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है प्राणी पर। श्री कृष्ण के लीला गान ध्यान कलिमल नाशन को है, आत्मशुद्धि के इच्छा वाले ऐसा कौन मनुष्य न चाहे। परम स्वतंत्र इच्छा से प्रगट होते हैं श्री नारायण जी। मंगलमयी अवतार कथा सुत जी हमको दर्शाइए। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के ध्यान जो है, कीर्तन और श्रवण कलिकाल के मल को दूर कर देता है। आत्म शुद्धि के लिए भगवत नाम कीर्तन से बढ़कर संसार में कोई साधन नहीं। परम स्वतंत्र है भगवान श्रीमन नारायण, मंगल मूर्ति है। अवतार वाली कथा सुनाइए और हे सुत जी हमको दर्शन कराइए परमात्मा के शब्द ब्रह्म के द्वारा निर्गुण और सगुण का। पद पद में रस जिनके नाम रूप और लीला अमृत है, नर के रूप में छिपे हुए श्री कृष्ण लीला को कहिए। नर के रूप में भगवान श्री कृष्ण संसार में छिपे हैं
और नाम और रूप और लीला भगवान के हमको समझाइए, क्योंकि नाम रूप और लीला तीनों इनमें अमृत है। कलियुग पवित्रता शक्ति नाशक कठिन कराल युग है। समुद्र से जैसे पार होते वैसे ही आप कर्णधार हैं। कहा महाराज सदगुरु किस प्रकार है? जैसे समुद्र से पार करने के लिए वो जो कर्णधार है, जहाज पर जो आगे बैठा रहता ले चलता है, उसी प्रकार कलियुग से इन पापों को नाश करने वाले इस कठिन कराल युग में आप जो है पतवार है। सदगुरु क्या करते हैं? पतवार बन करके आजीवों को इस कलयुग से निकालते हैं। भगवान कहा श्री कृष्ण जब धाम आए, श्री कृष्ण जब धाम गए तब धर्म शरण किसके आए। आप हम पर कृपा करें सब तत्व ज्ञान हमें बतलाए। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके और जब अपने लोग को चल गए तो धर्म किनके शरण में गए? श्री व्यास जी कहते हैं सुनुम रोम हर्षम पुत्र उग्र सर्वा। बड़ा आनंद की बात ये प्रश्न मंगलमय है। कहा कि ऐसे प्रश्न तो जगत के कल्याण करने के लिए ऐसे प्रश्न आपने किया है। जैसे भगवान शिव जब माता पार्वती ने उस समय मोह के शरीर नाश करने के बाद कैलाश पर्वत पर गईं और भगवान से प्रार्थना की, महाराज विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे महाराज आप विश्व के नाथ हैं, पुर की शत्रु, आपकी महिमा सारा संसार में व्याप्त है। अब मेरे अंदर किसी प्रकार के कुतर्क नहीं है। आप हमारे मोह को, वह शरीर माइक शरीर जलाने के कारण मैंने अपने मोह को नाश कर लिया है। अब जो है हमारे अंदर वह किसी प्रकार का विकार नहीं है। अब हमें उन सुंदर कथा सुनाइए। इसी प्रकार यहां कहते हैं महाराज जिस समय श्री सुखदेव जी का अगो पवित्र नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कोई कर्म नहीं, लेकर सन्यास चला। कहते जिस समय न यगो पवित्र कोई लौकिक कर्म हुआ, उसी समय सन्यास धारण करके जब चल दिए। पिताजी महाराज विरह में पुत्र दौड़ रहे थे। पिता व्यास जी विरह में कातर पुत्र पुकार चला। ब्रह्म में तन्मय होने के कारण वृक्षों ने जवाब दिया। सबके हृदय में रहने वाले सुखदेव जी को प्रणाम किया। सबसे बड़ा संसार में पुत्र मोह होता है। व्यास जी महाराज इतने बड़े विद्वान होकर भी पुत्र मोह से निकल नहीं पाए। अतिरहस्यमय श्रीमद् भागवत के भेद बताने वाला है। वेदों को सार जिसमें अंधकार दूर कराते जो हैं। कहा महाराज आप इनको पहचान नहीं पाए। ये परमात्मा के रहस्यमय भेद को खोलने वाले सुखदेव भगवान अहंकार रूपी अज्ञान रूपी वासना रूपी रात्रि में प्रकाश स्वरूप है। तत्व ज्ञान के दीपक जो हैं अज्ञान दूर कराते हैं। बड़े बड़े मुनि सुख जी के शरण में सब आए हैं।
और तत्व ज्ञान के बोध कराने वाले, आत्मा को जगाने वाले, जीवत्व को हटाने वाले, ये सुनकर बड़े बड़े संत सारे लोग आए। मुनियों में अवतार धार नर नारायण कहलाने वाले हैं। सरस्वती देवी और श्री व्यास जी को नमस्कार करते हैं। कहते मुनियों में नर के रूप में नारायण कहलाने वाले सरस्वती देवी और श्री व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूं। अंतःकरण की शुद्धि करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की पाठ करनी चाहिए। धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए, और भक्ति से ओतप्रोत चित्त निर्मल जब हो जाए तब ज्ञान और वैराग के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। अंतः शुद्ध करने वाले श्रीमद् भागवत पाठ करनी है। धर्म ही श्री कृष्ण को चरणों की भक्ति देता हो। श्री कृष्ण के भक्ति आते चित्त निर्मल निष्काम हुआ। ज्ञान वैराग्य और अनुष्ठान के ठीक ठीक अनुष्ठान हुआ। ये कहते हैं गोस्वामी जी कि सबके मत खगनायक करिए राम पद परम स्नेह। वेद शास्त्र पुराण सबका एक ही मत है कि भगवान के चरण की भक्ति मिल जाए। भक्ति नहीं मिलती, चाहे जितना संसार के हम किताब पढ़ ले, जितना कथा सत्संग कर ले, लेकिन भगवान की भक्ति, क्योंकि हरि शरणम में परमात्मा मैं आपका हूं, हमारी रक्षा करिए। और रक्षा करेंगे तो भगवान करेंगे, और कहीं कोई जगह नहीं। तो भक्ति में ही कि ज्ञान वैराग दोनों आ जाए। उदय न हो अनुराग प्रभु में तो क्या होगा पूजा। अर्थ प्राप्ति धर्म नहीं भोग की साधन है। भगवत चरण में अगर अनुराग उत्पन्न नहीं हुए तो पूजा करने से, आडंबन करने से क्या फायदा। क्योंकि आपने खेती में बीज डाला और बीज उगे नहीं। उसी प्रकार हृदय भी एक खेत है जिसमें सतो गुण रूपी बीज डालते हैं, अनुराग रूपी बीज डालते हैं। स्वर्ग प्राप्ति झूठा है, ये फल भी तो नश्वर है। तत्व भेता भेद से रहित सच्चिदानंद रूप तत्व कहते हैं। तत्वदर्शी कहते हैं कि स्वर्ग का जो फल है वो भौतिक सुख है। पुण्य तक आपका है, पुण्य क्षीण होते ही फिर प्राणी नारकी हो जाता है। ये तत्ववेता कहते कि सच्चिदानंद जो रूप है, इस तत्व के बारे में, जो सत्य के रूप है, जो चैतन्य रूप है, जो आनंद रूप है, वो ज्ञान वैराग भक्ति से भगवान को अनुभव करते हैं। जब सही असली ज्ञान हो जाए और भक्ति हो जाए तब अनुभव करते सच्चिदानंद के। श्रवण ध्यान कीर्तन जो करते कर्मों के गांठ काटे हैं, ऐसा कौन प्राणी जो लीला कथा से प्रेम न करे। कहते जो भगवान के ध्यान कीर्तन और भगवान के कथा श्रवण करते हैं, वही कर्म बंधन को काटते हैं। ऐसा कौन संसार में है जो इसको न चाहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तीर्थों का सेवन कुछ दिनों में पाप मिटाते हैं। कथा सेवन सेवा प्राणी के श्री कृष्ण भक्ति देता है। अशुभासना नाश कर दे ता अनुराग बढ़ाते हैं। काम लोभ जब शांत होते तो सतोगुण में आता है। भगवान कहते हैं
कि तीर्थ में कुछ काल तक अगर वास किया जाए तब पाप का नाश हो, लेकिन भगवान की कथा तो तुरंत की तुरंत, भले आपका सेवन नित्य दिन ना होता उसलिए मिट जाए, लेकिन पाप तुरंत का पाप तो नाश कर देते हैं। सत्संगत मुद मंगल मूला, सो सब साधन सिद्धि फूला। क्योंकि सत्संग से बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। बिना सत्संग के जो वैराग वाले ज्ञान है प्राणी को नहीं होता। हम संसार की बात में तपते रहते, अशुभ वासना को नाश कर देते, भगवत कथा काम लोभ को शांत कर देते हैं, असतो गुण के प्रकाशित कर देते हैं। जब संसार की आसक्ति मिटते, आनंद भर जाते हैं, आत्म अनुभव हृदय में होते, कर्म बंधन कट जाते हैं। जब संसार की आसक्ति कट जाए, क्योंकि संसार का बेटा, परिवार, धन, रिश्ता, ये सब की आसक्ति प्राणी को क्या करता है, यही कांटे की तरह चुभते रहता है। आत्मा के अनुभव होने के बाद जो अपने संसार के रिश्ता नाता का बंधन खोलकर सिर्फ ईश्वर का हो गए, ये नारायण हम आपके हैं, आप हमारे। अब इसके लिए जैसे ही वो उसमें, तब इन्हें शांति की अनुभूति होती है। आत्म अनुभव हृदय में होते, कर्म बंधन कट जाते हैं। सतरजतम विष्णु ब्रह्मा रुद्र एक कहीं ब्रह्म कहलाते हैं। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र का, इन्हीं का नाम है। पृथ्वी विकार लकड़ी से, धुआं धुआं से अग्नि श्रेष्ठ है। पृथ्वी का विकार लकड़ी श्रेष्ठ है, और लकड़ी से जलता हुआ, लकड़ी में धुआं, धुआं से अग्नि श्रेष्ठ है। उसी प्रकार तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। तम से रजे अच्छा, रज से अच्छा सतोगुण है। अपना कल्याण चाहने वाले किसी के अवगुण ना देखे। भगवान कहते हैं कि अगर आप अपना हित चाहते तो संसार में गुण अवगुण के पीछे मत पड़े, क्योंकि यह शरीर का, ये प्रकृति की वस्तु है। इंद्रियां के संयोग से संसार में गुण अवगुण प्रकट होते। रजोगुण धन, तमोगुण भूत, सतोगुण विष्णु भजे। का 3 प्रकार के प्राणी संसार में है। जो प्राणी रजोगुण प्रवृत्ति का है, उसको धन में, प्रपंच में पड़ा रहता, और जो प्राणी तमोगुण के प्रवृत्ति का है, वह भूत प्रवृत्ति वाले, वो जहां जाएगा सबको सताएगा, बना हुआ काम बिगाड़ेगा, अनेक प्रकार की खान पान सबके सब, उनकी प्रवृत्तियां अपने तो अशांत रहता ही है, दूसरे को भी अशांत करता है। और सतोगुण विष्णु को भजता है, इसलिए उन्हें शांति मिलती है। सबके मत श्री कृष्ण में अपना मन को लगाए, भूतों के भाव योनि भटकने का कारण है। सबका पोषण नारायण करते, अनेक लीला है। सतोगुण से पालन करते, पोषण करते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरण में मन को लगाए, क्योंकि जैसे ही प्रपंच और अनेक प्रकार के संसार के भूत का भाव, काम, क्रोध, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, इन वस्तु में हम लगते हैं तो क्या होता है, हमें योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार का जितना भी प्रपंच देखते हैं, सुनने में, कहने में, व्यवहार में आता है, ये सब आपके फंसाने वाली वस्तु है।
इसलिए सबका पोषण नारायण करते हैं। अनेकों लीला संसार में किए, सतोगुण से पालन करते हैं। इस प्रकार भगवान के बारे में करें। अब भगवान की लीला के बारे में वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, सतना नावतारणम निर्धनम श्री विद्या व्ययम यस्यं शमसेन सृजन्ते देवतिर्य नरादयः। सृष्टि के आदि में लोक निर्माण के इच्छा की है। 10 इंद्रियां मन 5 भूतले जल में शयन किए। योग निद्रा विस्तार किए एक कमल प्रगटाया है। ब्रह्मा जी प्रकट किया विराट रूप यंग में कल्पना है। सृष्टि के आदि यानी जब सृष्टि में कुछ नहीं था, जल अग्नि वायु आकाश कुछ नहीं, और परम तत्व जो हैं जिनका पृथ्वी का सबसे छोटा कण के टुकड़ा किया जाए, यानी जो न देखने में न सुनने में न समझने में आए, इस भाव से समझें। जैसे लकड़ी के चिंगारियां जो निकलती हैं, ये चिंगारियां की तरह जो है, चिंगारियां से छोटी, किसी को देखने में नहीं, संसार वाले नहीं देख पाए, सिर्फ काल को साथ में रखते थे। अब कुछ काल के बाद जब सृष्टि का निर्माण करना शुरू किए, लोक के निर्माण करने की इच्छा हुई, तो 10 इंद्रियां मन और 5 भूत, 5 प्रकृति में जाकर के शयन किए। योग निद्रा से विस्तार किए और एक कमल प्रकट किए। ब्रह्मा जी प्रकट किया विराट रूप अंग में कल्पना है। इसमें विराट रूप के भगवान की कल्पना है। हजारों पैर हैं, सिर हैं, आंखें हैं, मुकुट धारण किए हैं, वस्त्र आभूषण धारण किए उल्सित हो रहे हैं। हजारों पैर, मुख, भुजा, सिर, आंखें, मुकुट दर्शाया है। वस्त्र आभूषण उल्सित भगवान नारायण कहलाया है। इसी रूप से देवता मनुष्य पशु पक्षी सब आए हैं। पहला अवतार सनक आदि ब्रह्मचर्य पालन कराया है। उस समय ब्रह्मा जी के नारायण के नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी आए। तपस्या के बाद तपस्या कर रहे थे। पहले देखा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। नीचे की ओर गए, ऊपर की ओर कहीं से कुछ नजर नहीं पड़ा। तो आकाश मनो ही तप 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 करो। तो जब तप किए तो सृष्टि करने की आज्ञा जो मिली, आज्ञा में सबसे पहला भगवान कहते हैं अवतार में सनक सनंदन आदि चारों भाई कहलाए। जब उन्हें सृष्टि विस्तार करने कहा कि नहीं, मैं तो भजन करूंगा। दूसरा आरोप, शुकरवन पाताल से पृथ्वी लाया है। जब सुखदेव जी महाराज थे, ब्रह्मा जी के बाद चारों भाई सनक सनंदन जी भक्ति में बदल दी, साधना में बदल दी। तब इन्हें बड़ा चिंता हुई। अब बैठे थे, उसी समय इनके नाक से छिक हुआ। छिक के कारण नाक से कौन निकले? बराह भगवान।
उस समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पाताल में ले जाकर रख दिया था। अब सृष्टि निर्माण हो तो किस पर हो। अब वही देखते देखते बराह रूप धारण के लिए गर्जन करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान का अवतार है, तो भगवान की प्रार्थना की कि महाराज मैं सृष्टि कहाँ रखूं, तो जल ही जल है। तो उस समय भगवान बराह जो है जल के अंदर गए और हिरण्याक्ष को मार करके, विस्तार से कथा अलग है, और तब जो है इस पृथ्वी को लाकर जल पर स्थापना किए थे। दूसरा भगवान के ये अवतार है। तीसरा नारद सतोगुण के परचार, नारद पंचरात्र कहलाया है। आज इस समय पृथ्वी पर तमोगुण विकार बढ़ गए। नारद जी महाराज उस समय पंचरात्र शास्त्र बनाए और धर्म की प्रचार किया। ये भगवान का तीसरा अवतार है। चौथा नर नारायण धर्म पत्नी मूर्ति गर्भ से आया है। चौथा अवतार में नर के रूप में नारायण अवतार लेकर धर्म के पत्नी मूर्ति से गर्भ से आए, और इसी जो तपस्या कर रहे थे उनको परम तत्व का बोध कराया। ऋषि बनकर किया तपस्या, तप महत्व बतलाया है। और तप क्या है इसके बारे में ऋषियों को बतलाया। कहते हैं ना कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो युग युग में जब तप और तप के साथ साथ आत्मज्ञानी सब जब लोप होना शुरू होते हैं तो परमात्मा कोई ना कोई अवतार धारण करते हैं। पंचमा कपिल रूप में आए, सांख्य शास्त्र समझाया है। समय की फेर से लोप हुआ, ब्राह्मणों को समझाया है। अब पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में। भगवान जब संसार में आए अपनी माता को आत्मज्ञान देकर मोह निकाले। अब ब्राह्मण देवता जितने भी थे सब वेद शास्त्र कर्म कांड को छोड़ करके पाखंड में लग गए। तो कपिल भगवान आकर के सबको सदमार्ग के रास्ता और परमात्मा के साक्षात्कार करे, उनमें अनुराग और भक्ति भरे। छठे अवतार हथ्रे संतान ब्रह्म ज्ञान प्रहलाद पाया है। और छठा अवतार में अत्रि भगवान, अत्रि छठे अवतार में अत्रि जी के संतान दत्तात्रेय कहते हैं। सातवें अवतार आकुति पति यज्ञ रूप में आया है। सातवें अवतार में आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप, याम आदि देवता रक्षा स्वयंभू नाम कहलाया है, जिनको हम स्वयंभू मनु कहते हैं। क्योंकि शंभु मनु के बाद ही संसार में पहले तपस्या के द्वारा जो अवतार होता था अलौकिक, लेकिन शंभु मनु जी के बाद ही संसार में स्त्री पुरुष का ब्रह्मा जी दो शरीर किए, एक स्त्री बाएं और दाएं पुरुष, और इस प्रकार जो है संसार में संसार का सृष्टि को विस्तार किया। आठवां ऋषभ देव रूप में भगवान का अवतार हुआ। परमहंस मार्ग का इन्होंने विस्तार किया। परमहंस तत्व क्या है, यानी शरीर में हंस के रूप में आत्मा कैसे रहती है, ऋषभ देव भगवान ने इनको विस्तार किया। संसार में कथा के विस्तार आगे में है, अभी अवतार की सारांश। नौवीं अवतार पृथ्वी रूप ले पृथ्वी के दोहन किया है। कहा नौवीं अवतार में जब पृथ्वी सब की सब बंजर हो गई थी, तब पृथ्वी जी के रूप में भगवान अवतार लिए
और पृथ्वी को समतल करके पृथ्वी को गाय बनाकर जितने भी संसार का वस्तु था सब लोप हो गया था, खाने से लेकर के संसार के जितने थे, तो गाय बना करके सबको दोहन किया संसार के वस्तु। इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत दोहन किए, प्रहलाद को बछड़ा बना करके भक्ति दोहन किए। इस प्रकार जो है दशम अवतार मत रूप में वैवस मनु के रक्षा किया। आज जिस समय प्रलय होने वाला था उस समय 10वां अवतार में भगवान ने जब वैवस मनु स्नान कर रहे थे तो उनकी आंचली में आ गए और छोटा सा मछली कहा कि हे राजन, हमें यहाँ बड़े जीव खाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें रक्षा करिए। उन्होंने अपने घर ले कमंडल से ले गए, देखते देखते बड़ा हुआ, हे राजन, हमें इतनी छोटी पात्र में मत रखो, कष्ट हो रहा है। तो बड़े पात्र में रखे, बड़े रखते हुए तालाब में रखे, लेकिन वो बढ़ते चले गए। तो बढ़ने के बाद जब पुनः ला करके समुद्र में रखे तो उन्होंने सोचा कि ये जो है कोई साधारण तो है पुरुष है नहीं, प्रार्थना करना था। तो भगवान वहां मछली के रूप में अवतार हो, कहा कि देखो अब महाप्रलय आने वाला है और मैं तुम सारा संसार का बीज नाश हो जाएगा एक नाव पर रखकर, और तैयार रहना, अहम बासुकी रूपी रस्सी के द्वारा अपने बांध कर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ग्रामा अवतार कच्छप रूप मंद्राचल पीठ पर धारे। और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय मंद्राचल पाताल में चली जा रही थी, तो उस समय भगवान कच्छप बन करके मंद्राचल को बाहर सहन किया और तब अमृत को बाहर निकाले। ब्रह्मा अवतार में धर्ममंत्री बने, क्योंकि वह समुद्र मंथन से ही निकले थे। ब्रह्मा अवतार धर्ममंत्री अमृत ले समुद्र से आए। तो धर्ममंत्री रूप में भगवान अवतार, ये त्रिहमा मोहनी रूप से दैत्यों को मोह में डाला है। त्रिहमा अवतार में जब अमृत प्रकट हो गए तो देवता दानव दोनों लड़ना शुरू कर दिया, हम लेंगे हम लेंगे। तो मोहनी रूप बना करके और देवताओं को अमृत देकर असुरों को मुंह में डाल दिया, श्राप दे दिया। इसका दूसरा रूप ये देखें, संसार के जब मंथन करके कोई विद्या प्राप्त कर लेता है वह परम तत्व, ये अमृत का स्वरूप है। लेकिन मनुष्य के अंदर आसुरी तत्व और देव तत्व दोनों पड़ा है। आसुरी तत्व जो है ये भी चाहता है कि मुझे अमृत मिले, मैं भी धनवान बनूं, मैं भी ताकतवर हूं। और देव तत्व है, लेकिन आसुरी तत्व जब अमृत को पी लेता है तो जगत को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और देव तत्व जिनके अंदर परबल पी लिया अमृत तो जगत की कल्याण के लिए। इसलिए भगवान को अमृत असुरों को न देकर देवता को देना पड़ा, कि एक जो पीते हैं वो जगत के नाश करने के लिए ही संसार का ताकत अर्जन करते हैं, और एक जो अर्जन करते हैं वो संसार के सुख देने के लिए। तो देवता के पक्ष में इसलिए भगवान तो मोहनी रूप बनकर और तब मोह में डाल दिए, क्योंकि पराक्रम होने के बाद प्राणी ज्यादा करके मोह में पड़ जाता है, हमारा है। और जो मोह में पड़ गया उसी को समझिए अहंकार रूपी मदिरा पिया है, और अहंकार रूपी मदिरा पिएगा तो नशा में हो जाएगा। और नशा का काम ही है किसी को न पहचानना। बाबा कहते हैं 14वां अवतार नरसिंह रूप प्रहलाद बचाया है। अब भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी
कि 14वां अवतार में नरसिंह भगवान अवतार लिए और उस अवतार में प्रहलाद जी महाराज की रक्षा किए नारायण, क्योंकि हिरण्यकश्यप चाहता था कि मैं स्थापित करूं कि मैं ही ब्रह्म। हिरण्यकश्यप धन के जिसके अधिक मोह हो जाए और भौतिक ताकत अधिक हो जाए, वही व्यक्ति हिरण्यकश्यप है। वो न धर्म मानता, न भक्त मानता, न संसार मानता। मैं जो किया हूं मैं ही किया। तो उस समय पराक्रम रूपी नरसिंह भगवान आधा नर आधा सिंह का स्वरूप धारण करके संसार के उद्धार किया है, प्रहलाद की रक्षा किया। प्रहलाद का एक अर्थ होता है प्रहरी, जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था जैसे जीवात्मा चैतन्य अवस्था में आता है तो इनके अंदर सूक्ष्म में इनके अंदर की नरसिंह तत्व जो है वह पराक्रम में हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, उसी प्रकार चैतन्य अवस्था में होते ही जीवात्मा इन सारे संसार की मायामय मल को नाश कर देता है, अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। 15वां वामन रूप बलि को अहंकार से बांधा। 15वां बलि बड़े वीर और धनवान हो गए थे, लेकिन सब देवताओं को दुख देते थे अहंकार के कारण। तो बलि के 52 बन करके यज्ञ में उनसे उनके सारे व्यवस्था को लेकर उन्हें पताल की राज दे दिए। 16वें अवतार परशुराम हुआ, सहस्त्रबाहु को मारा है। 16वां अवतार में परशुराम भगवान अवतार लिए। 1000 हाथ था सहस्त्रबाहु का। एक बार परशुराम जी के आश्रम में जाकर इनके पिता के यहां उसने, अब राजा हैं ही तो इनकी सेवा तो ऋषियों को बनता ही है, सेवा की। लेकिन कामदेव जो है के द्वारा इनके यानी हजारों हजार सेनाओं को सबकी स्वागत किया गया। और सहस्त्रबाहु जब देखा कि इतने बड़ी कैसे इन्होंने किया, तो जबरन उनके कामधेनु को ले चले आए। और जब इनके पिता को उन्होंने वध कर दिया था तो परशुराम जी महाराज उस समय अपनी फरसा से सहस्त्रबाहु के बाह को काटे थे, पृथ्वी को आजाद करके ब्राह्मणों को दिया था। भगवान कहते हैं किस प्रकार 16वां अवतार और उसके अन्यायी राजा नाश कर पृथ्वी ब्राह्मण को दान किया। अन्यायी राजाओं को मार करके परशुराम भगवान पृथ्वी ब्राह्मण को दान किए थे। 17वें अवतार सतवते गर्भ व्यास जी हुए। 17वां अवतार में व्यास जी महाराज, जिस समय वेद शास्त्र पुराण सबका अर्थ लुप्त हो गया था, कोई समझ नहीं रहा था, तो तपस्या के बाद उन्होंने ओम शब्द को साधे और साधने के बाद इसका 4 वेद श्रीमद् भागवत महापुराण। 17वें अवतार सतवते गर्भ व्यास जी हुए। पिता पराशर ओम कार विस्तार किया है। जिनका पिता पराशर जी थे। इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ था? पराशर जी नाव पर बैठे थे और उस समय के काल था कि इस समय जो संतान होगा वो अवतार होगा। तो उस नदी से पार कर रहे थे एक मलाहिन जिनकी सतवती नाम है, उस नाव पर नाव खे रहे थे। इन्होंने इस बात को बताए कि देखो इस समय अगर संतान हो तो ये संतान जो है बहुत बड़े
अवतार में गिना जाएगा, संसार के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। सत्यवती ने कही, महाराज हम तो कुमारी हूं और हमारे साथ ऐसा होगा तो बड़ा उपहास हो। कहा कि नहीं, तुम्हारे गर्भ से तो नारायण के ही अवतार है, जगत कल्याण, इसलिए तुम अगर दूसरी बात इसको देखें अध्यात्म से, तो सत्यवती कहते हैं तो सत्य ही पर चलता हो, सत्य ही गर्भाधान हो। अपर आश्रय माने जो ईश्वर के आश्रय है, ये भक्त। तो जो प्राणी अध्यात्म से देखने के बाद जो प्राणी परमात्मा के आश्रय हो गए, सतमार्ग से चलते हैं, उन्हीं के अंदर व्यास तत्व प्रकट होते हैं। क्योंकि शास्त्र इस शरीर में पड़े, लेकिन व्यास तत्व प्रकट तब होते हैं जब प्राणी पूर्ण रूप से सत्य मार्ग से चलता है, सत्य ही उनका पात्र हो जाता है और भगवान की शरणागत सब प्रकार से ये तब व्यास तत्व की प्रकट होते हैं, सबके शरीर में पड़े। 18वां अवतार राम आए, रावण को संहार किए। 19वां अवतार राम कृष्ण रूप कंस को उधारा है। 18वें में राम जी आए, रावण को मारे, और 19वां अवतार में कृष्ण भगवान और बलराम जी आए, कंस को उधार किया। कभी सभा अवतार मगध देश, बुद्धा भगवान आए। कहते हैं 22वां अवतार में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। एक ही समय अवतार कल की भगवान आए, और फिर कल की अवतार भगवान सृष्टि में दुष्टों को संहार करने के लिए। विष्णु जस भव ब्रह्मन के घर में कल के अवतार हुए। विष्णु जस ब्रह्मन के घर में कल के अवतार भगवान के हुए। छोटे छोटे अवतार बहुत भगवान का यहाँ होता है, और छोटे बड़े बहुत अवतार भगवान का। श्री कृष्ण अवतार ही हैं असुरों से रक्षा करने के लिए। जो 24 अवतार असमन करता है, बंधन कटते हैं। असुरों को नाश करने के लिए भगवान का कृष्ण अवतार हुआ। और भगवान के कहते हैं कि 24 अवतार को जो प्राणी अगर स्मरण करता है, उनका सारे बंधन कट जाते हैं। चिन्मय प्रकृति जगत आधार अस्थूल कल्पित है। संसार कैसे है का चिन्मय प्रकृति जगत आधार स्थूल कल्पित है। का सब चिन्मय, अगर वस्तु को वास्तविक से देखा जाए तो मिट्टी को घोले पानी में तो मिट्टी का अस्तित्व पानी में चला जाता है। तो इसी प्रकार सृष्टि में जो चारों तत्व हैं, जब महाप्रलय आने के बाद जब गुण पृथ्वी में विलीन हो जाए, अब प्रकृति में सिर्फ विकार ही विकार रहे, तो उस समय जल अपने में मिट्टी को घोर लेती है, बहुत कस की हवा चलती है, और ये जल तत्व अग्नि में, और अग्नि तत्व वायु में, वायु तत्व आकाश शब्द में, शब्द तत्व आकार मकार में, और इसी प्रकार आकार मकार बिंदु में, बिंदु परमाणु में, सूक्ष्म बिंदु, यानी शेष जो बच गए से बच गए। तो इसी के बारे में कहते हैं स्थूल से भी सूक्ष्म रूप एक और भगवान का है, जो देखने सुनने से पार शरीर सूक्ष्म उसका है। जो देखने सुनने में नहीं आते हुए जो सूक्ष्म शरीर भगवान का एक और है। आत्मा में आरोप होने से वही जीव कहलाता है, और पांचों के इकट्ठा होने के बाद जो इस दुनिया के बाद चलते हैं, बोलते हैं, और इस प्रकृति की वस्तु के गुण को जो धारण करते हैं, इसी से इसको
जीव कहते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान होने से भ्रम दूर होता है प्राणी की। अब इसको कैसे समझेंगे? जब आत्मज्ञान के प्रकाश हो, ब्रह्म का साक्षात्कार होता, तत्वज्ञानी कहते हैं, तब उनको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि माया से पार होती, परमानंद में आता है। तब प्राणी बुद्धि और माया से पार कर जाता है, आनंद की अनुभव करता है। वेदों का ये गुप्त रहस्य, कर्म से पार ये रहता है। का एक वेद की गुप्त रहस्य है, ये कर्म से पार रहने वाला है। भगवान का अमोघ लीला पालन सृष्टि संहार करते, इंद्रिय मन से ग्रहण करते, छिपे रहते सबके तन में। इंद्रिय और मन से छिपे रहते हैं शरीर में, और कहते हैं यही सृष्टि के अमोघ लीला करते रहते, सृष्टि पालन संहार। नट के तरह इस तन से इनका कोई संबंध नहीं, मूढ़ जीव को तर्क करता फिर भी समझ न आते हैं। जैसे नट अनेक प्रकार का भेष बनाता है, लेकिन है तो एक ही ना। उसी प्रकार निरंकर निरंजन परमात्मा अनेक प्रकार के संसार में भेष बनाता है, लेकिन वो है। कहते हैं कुतर्क करने वाले को प्राणी समझ में नहीं आते कि नारायण कैसे है। आदि अंत न मध्य है जिनका, उनका रहस्य जाने वही। जो चरणों का चिंतन करते वो प्राणी धन है। कौन जानता है? का यही जाने यही देहूं जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जान पाते हैं ब्रह्म की, कि भैया चंदन और पानी को एक साथ मिलाएं। आप पानी को कहें कि मुझे बताओ तुम कहाँ है, कहा कि तो मैं चंदन में हूं। तो साधना करने वाले जो हैं, जब ब्रह्म में ओतप्रोत हो जाते हैं तो नहीं बता पाते। जैसे गन्ना के रस की मिठास पीने वाले नहीं बता पाएगा, कहा पी कर देखो। जो चरणों का चिंतन करते वो प्राणी धन है। शौनक आदि ऋषि अनन्य प्रेम से भजते उनको, जन्म मरण के चक्कर में वो फिर नहीं आते हैं। ये जितने ऋषि हैं धन हैं, जो भगवान के प्रेम से भजन करते हैं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। इसीलिए श्री वेद व्यास जी श्री भागवत नाम धरा, सारे वेद इतिहास सार पंचम पुराण बनाया है। कहते सारे वेद पुराण सारे के बाद पंचम। चार वेद के बाद पंचमा वेद का ही रूप ये जो पुराण है, क्योंकि ये सारी चारों वेदों के रहस्यमय रखे, इसलिए इनका है तो पुराण, लेकिन पांचवा वेद भी कहते हैं। आत्मज्ञान शिरोमणि सुखदेव जी को पढ़ाया है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने सुखदेव भगवान को पढ़ाए। परम ऋषि थे घिरे अनशन बैठे थे राजा। अब ब्राह्मण के श्राप से महाराज अनशन पर बैठे थे परीक्षित जी महाराज, कि अब तो हमारा मृत्यु है ही, लेकिन 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। गंगा तट पर उसे समय परम धाम पधारे हैं। उसी समय सुखदेव जी महाराज वहां आए थे। सूर्य समान प्रकाश है इनका, अज्ञान दूर करता है। मति अनुसार इसे सुनाओ जो समझ में आया है। का उसके बाद जो है मति के अनुसार सुनाए। पहला स्कंद के 4था अध्याय तक की श्रीमद् भागवतम की कथा
अभी मैंने वर्णन किया है अपनी मति के अनुसार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।